अब उन मच्छरों के साथ सोच लो क्या सलूक होता है। किस किस तरह के विज्ञापन आते हैं मच्छरों से बचने के लिए, मच्छरों को हटाने के लिए, और कितने प्रकार के अज्ञानी जीव उन साधनों को अपना करके उन मच्छरों को किस तरह से क्लेश दो पीड़ा पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि मच्छरों के प्राण ही चले जाते हैं। अब ये जितने जीवों के साथ आज पीड़ा पहुंचाई जा, जीवों को पीड़ा पहुंचाई जा रही है, उनसे मित्रता थोड़ी ना बन रही है, शत्रुता पैदा हो रही है। एक मां धर्मात्मा जीव है जो नित्य भावना करता है, तो मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। अपनी आत्मा आलोचना करता है कि हे जिनेंद्र देव, मैंने अपनी पूर्व पर्यायों में अगर एक केंद्री से लेकर के पंचेंद्री पर्यंत किसी भी जीव को अगर मेरे से जाने अनजाने में, ज्ञात अज्ञात में, भोग के साधनों में, व्यापार आदि में, व्यवहार में, कहीं भी इन जीवों की अगर मेरे से विराधना आदि उनको दुख पहुंचाओ तो वे जीव मुझे क्षमा कर दें। कितने हैं ऐसे जीव जो इतने निर्मल परिणाम ला पा रहे हैं। चार इंद्रिय जीव मच्छर है, जब बैठता है ना शरीर पर तो पता ही नहीं चलता कि हाथ कब पहुंच गया। वो तो अज्ञानी, तुम तो हो समझदार, पर तुमने समझदारी दिखाई नहीं। क्या करें उन जीवों की तो ऐसी अज्ञान पर्याय है, उन्हें तो ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करना है। असंगी त्रस्त जीव हुआ, मन नहीं मिला, कान मिल गए, कर्णेंद्रिय मिल गई, पर मन नहीं था, सोचने विचारने की, हित अहित का विचार करने की शक्ति नहीं। तो ऐसी असंगी पंचेंद्रिय दृष्टि पर्याय को जीव प्राप्त हो गया। वहां पर भी इस जीव ने अनेकों बार महान दुख भोगा। ध्यान रखना, तो ऐसा ज्ञान न होने के कारण बस अपनी पर्याय को ही, आयु कर्म को ही भोग करके, और जैसा कर्म बंधा वैसा चला गया। और ये बात तो बस ख्याल में लेते जाना कि कोई ऐसा नहीं है कि तीन इंद्रिय की एक ही पर्याय प्राप्ति होगी, कि चार इंद्रिय की एक ही पर्याय प्राप्त हुई होगी, उससे निकल गया होगा। अनेकों तुच्छ जीवों की पर्यायों में जन्म होता रहा, कोई शेषा नहीं निकल गए। पंचेंद्रिय असैनी दृष्ट हुआ, मन रहित हुआ, फिर पुण्य योग से जाकर के कहीं क्या हुआ, संगी पंचेंद्रिय त्रियंच आदि की पर्याय को प्राप्त हुआ। त्रियंचों से निकल के चले आ रहे हैं। शुरुआत कहां से है? अपन त्रियंच पर्याय, ये सब त्रियंचों की पर्याय, निगोष से लेकर के और यहां तक की सारी त्रियंच गति की पर्याय। ऐसी त्रियंच गति की पर्यायों में दुख भोगा, मन सहित भी हुआ तो पंचेंद्रिय त्रियंच जीव हो गया। कब हूं पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट
अज्ञानी थयो सिंहादिक सैनी हुए क्रूर निबल पशु हति खाए। क्रूर जीव हो गया, मन वाला भी हुआ तो कैसा हो गया क्रूर। और क्रूर जीव होने के कारण निर्बल पशुओं को ही मार मार कर खाता रहा, क्षुधा को मिटाता रहा, और जो पाप बंधा उसके कारण दुर्गति में ही जाता रहा। क्योंकि उन जीवों के परिणाम कैसे रहते हैं, हमेशा पाप रूप ही परिणाम होते हैं। ऐसा सिंह आदि की पर्याय को जीव धारण करने के बाद हिंसक परिणाम होने के कारण मर करके साथ में नरक जाता है। कहाँ जन्म लेता शेर, मरण करके सप्तम नरक। अब विचार करो, नरकों में नरक की तो महावेदना। नरक सप्तम नरक से निकला हुआ जीव शेर होता है, और शेर मरण करके फिर नरक चला जाता है। अशुभ परिणाम होते हैं। कोई बिरले जीव हुए जिन्हें कोई निर्ग्रंथ मुनि मिल जाए और संबोधन करके। कितने शेरों को मिले निर्ग्रंथ मुनि? प्रभु महावीर के जीव के विषय में तो जान लेते हैं, पर क्या ऐसे सारे जितनी ऐसी पर्यायों में जीव है सबको थोड़ी ना मिल रहे। उनकी तो होनहार थी तो मिल गए, सबकी थोड़ी ना ऐसे ही होनहार है। ध्यान रखो, वहां पर इस जीव ने नरकों में महान वेदना को प्राप्त किया। नरक की तो भूमि का स्पर्श मात्र ही महादुखदायी। 6 ढाला की पहली ढाल पढ़ लो अच्छे से, जिससे कि दुखों का बोध हो जाए। पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला लिखा। उस 6 डाला में सबसे पहले उन्होंने पहली ढाल में तो केवल दुखों की बात, चारों बच्चों के दुख बताओ। क्यों पहले तो दुख तो समझ ले, फिर दूसरी ढाल में फिर उन्होंने भूल बताई, संसार परिवर्तन के कारण बताए। पर पहली ढाल में क्या बताया? केवल दुखों का वेदन करते। क्योंकि दुखी जीव को ही भूल भूल समझ में आ सकती है। जिसने अभी अपने को सुखी अनुभव कर रखा है, यानी जो अपने को सुखी मानता है, ऐसी मान्यता वाला जीव भूल को भूल नहीं मानता। जब आप कोई काम करते हैं, वो काम बिगड़ जाता है, तो आप चिंतन करते हैं कि अगर गलती का हो गई, तभी तो चिंतन करते हो ना, गलती का हो गई कि हमारा काम नहीं बना। उस पर पुनर्मंथन करते हो, हर प्रकार से जो है ना उसको आप निरीक्षण करते हो कि देखें कहां पर गलती हो गई। तो भूल भी कब समझ में आती है? जब जीव को दुख होता है, कष्ट होता है। इसलिए चारों गतियों के दुखों को समझना जरूरी है। नरकों में एक तो नरक की भूमि का दुख। कैसा दुख है नरक की भूमि का? कभी किसी को बिच्छू काटा क्या? नहीं काटा। बिच्छू अगर आ जाए सामने तो क्या करोगे? हैं? दूर हटोगे? अरे बिच्छू।
भूमि नरक की भूमि का स्पर्श मात्र ऐसा है जैसे कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हो। ये पहली भूमिका है, पहली नरक भूमिका है ये। 1000 बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना उस नार की जीभ को भूमि का स्पर्श मात्र करने से होती है जब जन्म होता है। और सप्तम नरक तक तो ये दुख बढ़ते क्रम तो ऐसे नरकों में जो जीव जाते हैं उन नरकों की भूमि का स्पर्श मात्र ऐसा होता है, इतनी वेदना वाला होता है। आज अपने को तो अभी अगर आपको नंगे पैर इस भूमि पर चलने को मिल जाएगा ना 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे के आसपास, तो कितनी तक गई भूमि, कितनी गर्म हो गई, पैर में फफोला पड़ जाएगा। ओ नरकों में पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, चौथा नरक, महान उष्णता को धारण करने वाले, महाउष्णता। आचार्य भगवंत कहते हैं कि सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का पिंड हो और अगर कोई नरकों में डाल दिया जाए तो वहां पहुंचते पहुंचते ही पानी हो जाए, तरल हो जाए। इतनी भीषण उष्णता है उन नरकों में। पांचवें नरक के 2 भाग तक उष्णता है, 5वें नरक के तीसरे भाग में शीत वेदना आती है, महाशीत वेदना। और 6वें 7वें नरक में फिर महाशीत वेदना होती है। कितनी शीत वेदना कि वो 1 लाख योजन का जो सुमेरु पर्वत है, अगर उस के बराबर लोहे का पिंड तरल अवस्था में हो और उस नरक के समीप तक भी पहुंच जाए तो पिंड हो जाए, जम जाए। इतनी महाशीत वेदना नरकों में जीव भोगता है। वहां सब जगह सब जीवों का जन्म मरण हो चुका है। ध्यान रखना, वहां पर भी जीव रह करके आ गया है, जन्म मरण करके आ गया है, उस वेदना को भी सहन करके आ गया है, पर समझ नहीं आया। तो नरकों में जीव को केवल इतने ही दुख नहीं होते हैं, शास्त्रों में बहुत प्रकार के दुख वहां पर कहे गए हैं। और नार की जीव स्वभाव से एक दूसरे को दुख देने वाले होते हैं। परस्पर में भी एक दूसरे को दुख ही उत्पन्न कराते हैं। नरकों में इतनी भीषण गर्मी होती है तो कुछ पानी की शीतल प्याऊ वगैरह तो लगी होंगी, है? कोई जलादि की व्यवस्था तो होगी। नार की जीभ को इतनी प्यास लगती है कि जितने भी समुद्र हैं सारे समुद्र एक अंजलि बना के पी जाए, एक घूंट में पी जाए। अब सोचो बस, इतनी गर्मी है तो प्यास तो लगेगी, पर जन्म से लेकर मरण तक एक बूंद पानी भी वहां पर उन नारियों को नसीब नहीं होती। एक बूंद जल। भूख भी उनको इतनी लगती है कि तीनों लोगों में अगर अनाज पैदा कर दिया जाए, वैसे तीनों लोगों में अनाज पैदा नहीं होता, यही होता है। न स्वर्गों में होता, न नरकों में होता, और कहीं नहीं होता, यही होता है अनाज तो केवल पैदा। पर वो
वो नार की जीव को भूख इतनी है कि अगर तीनों लोग को भूमि बना करके वो अनाज पैदा कर दिया जाए तो वो सोचता है कि मैं इसका एक गिलास बना के खा जाऊं, एक गिलास में खा जाऊंगा तो भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होगी। इतनी भूख की वेदना है उस जीव को। पर जन्म से लेकर मरण तक एक कण दाना भी उस नार की जीव को खाने को वहां पर नहीं मिलता। ऊपर से जितने प्रकार के जीव ने यहाँ कर्म किए हैं, मैं नार की एक दूसरे को वहां पर उन कर्मों के उदय में सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, निमित्त बनते हैं। असुर कुमार जाति के देव उन नारियों को आपस में और लड़ाते झगड़ाते, तो वैसे स्वभाव से ही वे जो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं और फिर वे एक दूसरे को लड़ाते झगड़ाते। मनुष्यों में भी देखते नहीं किसी किसी कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि उन्हें दूसरों को लड़ाने झगड़ाने में बड़ा आनंद आता है। घरों में लड़ाई झगड़ा करा देते हैं, परिवार में, समाज में एक दूसरे लड़ा झगड़ा देते हैं, इसकी उधर उसकी उधर करके उन्हें लड़ा देते हैं। पर वो नहीं जानते कि वो कौन सा कर्म मान रहे हैं। अरे दो में मैत्री भाव तो करा देना, पर कभी किसी में झगड़ा मत कराना। अन्यथा ऐसी योनियों को प्राप्त होना पड़ता है। इस जीव ने इन योनियों में अनेकों बार जन्म मरण धारण किए हैं बंधुओं। ये तो केवल 4 गतियों की अपेक्षा से दुख बता दिया है जीव का। जिनेंद्र भगवान ने जो पंच परावर्तन रूप संसार कहा है, उस पंच परावर्तन रूप संसार के दुख को जब जीव चिंतन में लाता है तो पता चलता है कि अरे रे, मैंने तो कितने कुछ कहे ही नहीं जा सकते, वचनों से नहीं कहे जा सकते। ऐसे घोर दुख, घोर पीड़ाएं, घोर वेदनाएं हमने संसार में भोगी हैं जन्म मरण धारण करते हुए। और इतना समय हमने इन संसार के दुखों को भोगते व्यतीत किया है। आज बंधुओं, ये जो पंचेंद्रिय मनुष्य की पर्याय प्राप्त हुई है, इस पंचेंद्रिय मनुष्य की पर्याय में भी अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं जिन्हें धर्म नसीब नहीं होता।